Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Sir Zishan. आर्ट फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर 2 में हमने सबसे पहले जिस चीज़ को स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस को स्टडी करने से पहले तो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको इस टॉपिक की समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिन फिल्म क्या होती है? बेसिकली थिन फिल्म इज अ फिल्म जिसकी थिकनेस बहुत कम हो और वो कंपेरेबल हो विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम इसको डिफाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं, थिन फिल्म इज अ फिल्म whose thickness is comparatively small as compared to the wavelength of लाइट। स्टूडेंट्स, आप इसको थिन फिल्म कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी थिकनेस क्या होगी स्टूडेंट्स? हमारे पास स्मॉल होगी और ये कंपेरेबल होगी विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। अब नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब एक रे मीडियम की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करे तो आफ्टर स्ट्राइक वो उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाए। ये पुराने कॉन्सेप्ट है, मैं इनको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस बेसिक टॉपिक को समझने में हमें आसानी रहे। तो स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट से जाके हमारे पास एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर स्ट्राइक ये वापस लौट आती है अपने मीडियम के अंदर, तो ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कहलाएगी रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आप इसको रिफ्लेक्शन कह दोगे। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक ग्लास प्लेट है। अगेन वी हैव अ ग्लास प्लेट। उस ग्लास प्लेट के साथ हमारे पास इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। फर्स्ट मीडियम से जब वो सेकंड मीडियम के अंदर जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को स्टूडेंट्स क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। तो डायरेक्शन का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर चेंज होना हमारे पास जो फिनोमिना होता है लाइट का, स्टूडेंट्स आप उसको क्या कहते हो? रिफ्रैक्शन कहते हो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम को पहुंची तो उसने, अब देखिए हमारे पास ये लाइट रे है, एक मीडियम में टकरा के मीडियम की बाउंड्री से वापस आ रही है, तो आप इसको रिफ्लेक्शन कह रहे हो। अगर यही लाइट की रे मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करके जब वापस दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए ये अपनी डायरेक्शन को चेंज क्यों करती है? बिकॉज लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में स्टूडेंट डिफरेंट होती है, इसलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। अब हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। लेट्स सपोज मैं गया हूँ कार वॉशिंग स्टेशन पे, तो वहाँ पे जो कार वॉश कराई मैंने, कार वॉश करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर एयर स्प्रे किया, तो एयर स्प्रे के बाद एयर के कुछ ड्रॉपलेट नीचे वाटर लेयर पर रह गए। अब देखिए, वाटर लेयर के ऊपर हमारे पास ऑयल लेयर है और ऑयल लेयर के ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर है? एयर की लेयर है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? कलरफुल पैटर्न नजर आने लग जाते हैं। बेसिकली वो एक थिन फिल्म होती है। कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो कपड़े वॉश करने का, तो जो बबल्स बनते हैं, सोप बबल्स बनते हैं जो, तो वो भी बेसिकली एक थिन फिल्म होती है। तो जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर भी कलरफुल पैटर्न्स नजर आते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये फिनोमिना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी लेयर थी स्टूडेंट्स? वाटर लेयर। आफ्टर वाटर लेयर हमारे पास कौन सी लेयर थी? ऑयल लेयर। आफ्टर ऑयल लेयर हमारे पास कौन सी लेयर थी? एयर की लेयर। अब देखते हैं हम इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो जाएगी वाटर लेयर। आफ्टर वाटर लेयर हमारे पास ये हो जाएगी स्टूडेंट्स ऑयल लेयर, और आफ्टर ऑयल लेयर हमारे पास ऊपर कौन सी हो जाएगी? एयर लेयर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एयर। एयर के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा ऑयल, और ऑयल के बाद हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये एक हिसाब का ना थिन फिल्म है, इसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है? दरअसल कुछ इस तरह का फिनोमिना होता है कि ये इंसिडेंट रे जब आकर स्ट्राइक करती है, जब इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करती है इसके ऊपर, तो क्या होता है? तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है
आप इसको क्या कहते हो, इंसिडेंट रे। डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे आकर इस फिल्म से टकराने के बाद इसका कुछ हिस्सा क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ हिस्सा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। देखिए वापस उसी मीडियम में आ गया, तो जो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ तो वो रिफ्लेक्टेड पोर्शन हुआ, और इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होकर स्टूडेंट्स नीचे आ गया। बात को समझें, इसका एक हिस्सा ऊपर पार्शली रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ हिस्सा पार्शली रिफ्रैक्ट हुआ। अब हम इनको नाम देते हैं। ये हमारे पास ए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। बी से जो सी है वो क्या है हमारे पास, पार्शली रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारे पास बी से आ रहे हैं स्टूडेंट्स हम डी की तरफ, किसकी तरफ आ रहे हैं, डी की तरफ। अब जब डी के ऊपर आती है रे, डी के ऊपर जब ये रे आती है तो ये क्या हो जाती है हमारे पास, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली रिफ्रैक्ट, पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली रिफ्रैक्ट। जो पार्शली हमारे पास स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड पोर्शन होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा हमारे पास। इस पॉइंट को हम कहेंगे ई, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ई। ई से ये हमारे पास रिफ्रैक्ट होकर नेक्स्ट आगे उस मीडियम के अंदर पहुंच जाएगा, इसको हम कह देंगे एफ। और ये वाली रे क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ई एफ। ये वाली रे क्या हो जाएगी हमारे पास, बी सी। अब देखिए हमारे पास ये जो फिल्म थी इसकी थिकनेस बहुत स्मॉल थी, और फिल्म कौन सी थी हमारे पास, थिन फिल्म। तो डियर स्टूडेंट्स, थिन फिल्म होने की वजह से इन दोनों के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है। पाथ डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। तो पाथ डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से, पाथ डिफरेंस स्मॉल होने की वजह से ये जो हमारे पास दोनों वेव्स हैं इनके दरमियान का जो फेज डिफरेंस है वो स्मॉल है। फेज डिफरेंस क्या है, स्मॉल है। और ये दोनों कैसी हैं, कोहेरेंट है। और ये दोनों कैसी हैं स्टूडेंट्स, कोहेरेंट है, बिकॉज पाथ डिफरेंस इज स्मॉल एंड दीज आर बोथ कोहेरेंट। तो ये इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर इसको आप लाइट कंसीडर करो, जब लाइट रे पड़ी, यू नो लाइट इज द कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। लाइट जो है वो कम्बिनेशन है 7 रंगों का। तो कुछ अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से खत्म हो जाए तो बाकी जो कलर्स हैं वो थिन लेयर के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एक रिफ्लेक्शन फील होगी, चमक नजर आएगी हमें थिन फिल्म के ऊपर। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो लाइट के कुछ हिस्से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से खत्म हो जाएंगे, तो बाकी जो है कलर्स वो हमें थिन फिल्म के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म। नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक की तरफ, उसका नाम है न्यूटन रिंग्स। स्टूडेंट्स न्यूटन रिंग्स क्या होते हैं इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखें जरा। न्यूटन रिंग्स शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसकी वजह से इसने उसको नाम दे दिया था न्यूटन रिंग्स। बेसिकली एक इंटरफेरेंसी है, इसमें हमें सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, द सीरीज ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस are observed due to interference. The series of dark and bright fringes are observed due to interference from thin air film. अच्छा जी, थिन एयर फिल्म में वो है कहाँ पे, थिन एयर फिल्म विच लाइज बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैं अक्सर बाज दफा ऐसे लिख देता हूँ, बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। अब डियर स्टूडेंट इस सारी डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। पहले समझ लें अब न्यूटन रिंग्स होते कैसे हैं। बेसिकली न्यूटन रिंग्स ऐसे होते हैं, इनका जो सेंटर है हमारे पास वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डार्क होता है। उसके बाद एक ब्राइट हमारे पास फ्रिंज होती है,
ये ब्राइट, ये डार्क फ्रिंज, सेम इट इज। इसके बाद एक और हमारे पास ये ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, सेम इट इज। इस तरीके का हमें पैटर्न नजर आता है डार्क फ्रिंज का और ब्राइट फ्रिंज का। अब स्टूडेंट्स इसको देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे भाई, इसमें एक सोर्स होता है, सोर्स के आगे हम एक कन्वेक्स लेंस को रखते हैं। कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करना। इससे लाइट रेज जब जाती हैं तो वो बिल्कुल गुजरने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। अगले नंबर पे हमारे पास एक ग्लास प्लेट है। क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? एक ग्लास प्लेट है। इस ग्लास प्लेट से लाइट की रेज जब टकराती हैं तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट हुई ये रेज स्टूडेंट्स, ऐसे नीचे रिफ्लेक्ट होकर आई। अच्छा, अब इस ग्लास प्लेट को हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स जी। क्या नाम दे दिया? जी। जब ये रिफ्लेक्ट होकर स्टूडेंट्स नीचे आती हैं तो नीचे हमारे पास एक लेंस पड़ा हुआ है, और वो लेंस कौन सा है? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऊपर से प्लेन होता है, नीचे से हमारे पास इसकी जो सरफेस है वो इस तरीके से कर्व्ड होती है। इसकी जो सरफेस है इस तरीके से कर्व्ड होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? हमारे पास ग्लास प्लेट। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या हो गई? ये एक ग्लास प्लेट हो गई, और ये इसका क्या है प्यारे भाई? सेंटर है। अब देखो मेरी बात को, जो ग्लास प्लेट है और हाफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसके दरमियान आप देखिए एक एयर फिल्म प्रेजेंट है। एक एयर फिल्म क्या है? प्रेजेंट है। उस एयर फिल्म की थिकनेस जब आप ऐसे बाहर आते हो बढ़ती जाती है, अंदर जाते हो कम होती जाती है। बाहर आ रहे हो थिकनेस क्या हो रही है स्टूडेंट? बढ़ती जा रही है। अंदर जा रहे हो थिकनेस उसकी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और इस सेंटर पॉइंट पे उसकी थिकनेस जीरो है। इस सेंटर पॉइंट पे उसकी थिकनेस क्या है? जीरो है। अब लाइट की रेज जब आई तो टकराने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वो जब एयर फिल्म की अपर लेयर से टकराती हैं, एयर फिल्म की अपर लेयर से टकराती हैं तो कुछ हिस्सा, मेरी बात को गौर से सुने, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर चला जाता है। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर चला गया, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके नीचे आया, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके नीचे आया। वो एयर फिल्म के नीचे से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगा। दोबारा सुने बात को, जैसे ही लाइट की रे आके टकराई एयर फिल्म के ऊपर से, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया, कुछ रिफ्रैक्ट होके नीचे आ गया। तो हम इसे कहेंगे पार्शली रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड और पार्शली रिफ्रैक्टेड। जो रिफ्रैक्टेड हिस्सा है वो एयर फिल्म के नीचे से रिफ्लेक्ट होके ऊपर गया, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके ऊपर से चला गया, जो रिफ्रैक्ट होके नीचे आया वो नीचे से रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। दोनों रेज के केस में हमारे पास ऐसा फिनोमिना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जब दो रेज ऊपर जाएंगी तो इनको हमने ऑब्जर्व करना है, इनको हमने ऑब्जर्व करना है किसकी मदद से? माइक्रोस्कोप की मदद से। तो जब ये दोनों रेज जाएंगी पार्शली रिफ्लेक्टेड तो इनके दरमियान इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास जो सेंटर है वहां पर थिकनेस जीरो है। थिकनेस क्या है? जीरो। तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है। किससे रिफ्लेक्ट होता है? डेंसर मीडियम से। तो सेंटर के अंदर हमारे पास पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 इंट्रोड्यूस हो जाता है। कौन सा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है? लैम्डा बाय 2 का। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इस वजह से ये जो सेंटर है हमारे पास क्या होता है? डार्क होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में हमारे पास एयर थिकनेस जीरो है और डेंसर मीडियम, इसलिए हमारे पास जो सेंटर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये इस तरीके से कुछ पैटर्न हमें नजर आता है जिसे आप क्या कहते हो? न्यूटन रिंग्स कहते हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यूटन रिंग में जो जो सेंटर है वो डार्क फ्रिंज का है। कभी ऐसे हो सकता है कि ये जो सेंटर है ब्राइट है? हाँ, अगर हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। स्टूडेंट्स ये यूज करता है फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को ये क्या करता होता है स्टूडेंट्स? यूज करता होता है। किस लिए यूज करता होता है? फॉर फाइंडिंग अल्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, अल्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ के लिए आप क्या करते हो?
माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज़ करते हो। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आप इससे स्मॉल डिस्टेंसेस को भी फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूजेस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फॉर फाइंडिंग अल्ट्रा प्रिसाइज वेवलेंथ एट स्मॉल डिस्टेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। स्कीमेटिक डायग्राम वो ऐसी डायग्राम होती है जिसमें उसके सारे पार्ट्स के बारे में हमें, कंस्ट्रक्शन के बारे में और ऑपरेशनल वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑपरेटस है ये किन चीज़ों पर स्टूडेंट्स कंसिस्ट करता है? ये जो ऑपरेटस है हमारे पास किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सोर्स होगा। सोर्स के बाद हमारे पास ये मिरर M2, आप इसे क्या कहोगे? फिक्स्ड मिरर M2। मूवेबल मिरर, ये जो M1 है मूव कर सकता है, मूवेबल मिरर, आप इसको क्या कहेंगे? M2 कहेंगे। हमारे पास ये G1 और G2 है तो आप इसको कह देंगे 2 सिल्वर्ड ग्लास प्लेट्स। और ऑब्जर्वर आई से पहले टेलीस्कोप होती है। 5वें नंबर पर हमें टेलीस्कोप स्टूडेंट्स क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 5 चीज़ें होती हैं इस अपरेटस की कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब वर्किंग कैसे होती है? सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप गौर से सुने मेरी बात को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है स्टूडेंट, सोर्स से लाइट आई, आने के बाद इसने आके G1 के ऊपर स्ट्राइक किया। G1 के ऊपर इसने क्या किया? स्ट्राइक किया। तो G1 के ऊपर जब इसने आके स्टूडेंट स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के नतीजे में इसका कुछ पोर्शन ऊपर क्या हो गया? रिफ्लेक्ट। स्ट्राइक किया, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, हमने उसे कहा 1, हमने उसको क्या नाम दिया? 1। कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया, यूं आगे गया इस मिरर की तरफ, इस G2 की तरफ, तो उसको हमने क्या कहा? लेबल 2 कर दिया। ये ओरिजिनल जो बीम आ रही है ना, ये ओरिजिनल बीम जो है उसके 2 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा ऊपर इधर आ गया और दूसरा हिस्सा इधर आ गया। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए जरा बात को। जो पोर्शन हमारे पास इधर आके टकराया उसका कुछ पोर्शन ऊपर गया, कुछ पोर्शन इधर आया। जो पोर्शन ऊपर चला गया था उसने स्ट्राइक किया मिरर के साथ, तो वापस रिफ्लेक्ट होकर G1 से गुजरकर वो ऑब्जर्वर आई में चला गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हमारे पास ट्रांसमिटेड पोर्शन सेकंड बीम का था, ये कंपनसेटर में से पास हुआ और मिरर M2 से टकराया। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आया और G1 से वापस किस में आ गया? ऑब्जर्वर आई से आ गया। अब ये दोनों, ये जो रेस थी, रे 1 और रे 2, ये ऑब्जर्वर आई के अंदर इंटर हुई। G1 से ये जो 1 बीम थी जल्दी वापस आ गई ऑब्जर्वर आई में, और ये जो 2 थी इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, तो पाथ डिफरेंस पैदा हुआ। तो इसकी वजह से हमें बैंड्स नज़र आते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस के और डार्क फ्रिंजेस के, जो शिफ्ट होते हैं इस मिरर M1 को मूव करने से। अगर मैं इस मिरर M1 को मूव करवाता हूँ स्टूडेंट्स, अगर पहले तो समझे फ्रिंजेस बनती कैसे हैं, इस तरीके के हमें बैंड्स नज़र आने लग जाते हैं, ब्राइट और डार्क, ब्राइट ये डार्क, ये इस तरीके से ना हमें बैंड्स नज़र आते हैं। अब अगर मैं इस मिरर 1 को मूव करता हूँ, इसको कितना मूव करता हूँ मैं? डिस्टेंस स्टूडेंट्स मूव करता हूँ मैं इसका डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? डबल पैदा होता है। पाथ डिफरेंस कितना पैदा होता है? हमारे पास डबल पैदा होता है। चलो आसान कर देते हैं, अगर लैम्डा बाय 2 करता हूँ तो डबल पाथ डिफरेंस कितना पैदा हो जाएगा? लैम्डा का। सेम इट इज, अगर लैम्डा करता तो 2 लैम्डा, अगर 2 लैम्डा करता था तो उसका डबल 4 लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रिंजेस मूव करेंगे, उतना फ्रिंजेस क्या करेंगी? मूव करेंगे। मूव करने से हमें उनके ऑर्डर का पता चल जाएगा। इसका पता चल जाएगा
ऑर्डर का। ऑर्डर को हमने m से शो किया। बेसिकली हमें क्या फाइंड करनी थी, वेव लेंथ, लेंथ फाइंड करनी थी। तो जो लेंथ का फार्मूला है स्टूडेंट्स वो l है, l इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2, l लैम्डा बाई 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा बाई 2 के साथ ऑर्डर्स को, जितने ऑर्डर फ्रिंजेस शिफ्ट हुई काउंट कर लेने, हमें पता चल जाएगी कि उस चीज़ की इतनी लेंथ है। लेट्स सपोज छोटी सी कोई चीज़ थी, उसकी लेंथ फाइंड करनी थी, तो उसके बराबर हमने इस मिरर को नीचे लेके आना है। जब नीचे लेके आएंगे तो उतना हमारे पास फ्रिंजेस आगे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट को काउंट कर लेना है, वो m हो जाएगा। लैम्डा बाई 2 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास उस चीज़ की प्रिसाइज लेंथ हमें पता चल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछेगा। तब तक इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।